महायुति सहयोगियों और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए की 3 पार्टियों से भाजपा अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा के क्षेत्र में 46 में से 20 सीटें सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मध्य महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में छत्रपति संभाजीनगर, बीड, हिंडोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभणी जिले शामिल हैं। ये कार्यकर्ता मनोज जारांगे की तरफ से संचालित मराठा विरोध का केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी ने इस क्षेत्र में 16 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति के अन्य सहयोगी हैं, जबकि सेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार एमवीए का गठन करती है। भाजपा 20 सीटों पर और शिवसेना 16 सीटों के अलावा एनसीपी ने 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए मराठवाड़ा में 9 उम्मीदवारों को नामित किया है। नामांकन के आंकड़ों से पता चलता है कि गंगाखेड़ सीट महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाज पक्ष को दी गई है, जिसने रत्नाकर गुट्टे को मैदान में उतारा है। एनसीपी ने छत्रपति संभाजीनगर, जालना और धाराशिव जिलों में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि शिंदे सेना बीड और लातूर में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। एमवीए घटकों में से शिवसेना उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजीनगर जिले में सिल्लोड, कन्नड़, वैजापुर और औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद पश्चिम और पैठण समेत 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे बीड जिले में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ रही है। अन्य 2 एमवीए साझेदार एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस प्रत्येक को मराठवाड़ा में चुनाव लड़ने के लिए 15 सीटें मिली हैं। एनसीपी शरद पवार के पास महाराष्ट्र के सभी 8 जिलों में कम से कम 1 उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस बीड और हिंगोली जिलों में मैदान में नहीं है। एकनाथ शिंदे कैबिनेट के 5 मंत्रियों को इस क्षेत्र से टिकट दिया गया है। शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार का मुकाबला सिल्लोड में सुरेश बनकर से होगा, जो हाल ही में भाजपा से सेना यानी उद्धव की सेना में शामिल हुए हैं। औरंगाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के आवास मंत्री अतुल सावे का मुकाबला एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और कांग्रेस के लहू शेवाले से है। बीड जिले के परली में एनसीपी प्रतिद्वंदियों के बीच मुकाबला है। यहाँ एनसीपी के मंत्री धनंजय मुंडे एनसीपी शरद पवार के राजेश साहेब देशमुख के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शिंदे गुट के एक अन्य मंत्री तानाजी सावंत धाराशिव जिले की परंदा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में हैं, जहां एनसीपी शरद पवार और राहुल मोटे को मैदान में उतारा है और इसके एमवीए सहयोगी सेना यानी उद्धव सेना ने रंजीत पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। लातूर जिले के उदयगिर में एनसीपी के मंत्री संजय बसुंडे एनसीपी शरद पवार के सुधाकर भालेराव से मुकाबला करेंगे। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ गोपनीयता की शपथ भंग करने का मामला दर्ज होना चाहिए। संजय राउत का यह बयान अजित पवार की तरफ से पूर्व गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल पर उनके खिलाफ कथित बहु करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में खुली जांच का आदेश देने का आरोप लगाने के एक दिन बाद आई है। संजय राउत ने आर पाटिल को एक ईमानदार और कुशल गृह मंत्री बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।